मूवी की शुरुआत में हम एक मारिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड ईटन के साथ काफी हैप्पी लाइफ गुजार रही होती है। तभी अगले सीन में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम बानिया था। ईटन और मारिया उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। बानिया मारिया की बहन की बेटी थी और कुछ ही दिन पहले उसके मॉम डैड की बहुत ही अजीबोगरीब तरह से मौत हो गई थी। मारिया और उसका हस्बैंड बानिया का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, साथ ही वो उसे बहुत ही प्यार करने लगे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी बानिया अपने मॉम डैड को बहुत ही याद करती थी। इसी वजह से वो बहुत ही उदास रहा करती थी। और ईटन की एक टॉय की फैक्ट्री थी, वो ज्यादातर डॉल बनाकर बेचा करता था। और कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था, जो बच्चों में बहुत ही फेमस थी और इन्हें बच्चे बहुत ही शौक से खरीदा करते थे। ईटन ने अपनी वाइफ के लिए बाकी सबरीना डॉल से एक बड़ी डॉल बनाकर अपनी वाइफ को गिफ्ट में दी। और अब हम बानिया को अपने स्कूल में देखते हैं और वहाँ पर उसका दोस्त डीटो चार्ली गेम खेल रहा होता है और वो इस गेम की मदद से अपनी ग्रैंड मदर की आत्मा को इस दुनिया में बुलाने की कोशिश कर रहा था। बानिया को ये गेम बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो डीटो से इस गेम के बारे में सारी बातें पूछती है। डीटो उससे बताता है कि इस गेम को करने से पहले लोगों को प्रे करनी होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई आत्मा वापस जा सके। साथ ही वो बानिया को iOS एप्लीकेशन के बारे में बताता है जिससे कि आत्मा को ढूंढा जा सकता है। उसके बाद बानिया डीटो से चार्ली गेम ले लेती है और अब हम बानिया को उसी चार्ली गेम को खेलते हुए देखते हैं जिसकी वजह से वो अपनी मोम को इस दुनिया में बुला रही थी। बानिया को ऐसा महसूस होता है कि उसकी माँ रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो iOS ऐप की मदद से आत्मा को स्कैन करने लगती है। असल में ये ऐप काम नहीं करता है और आत्मा की जगह उसकी आंटी मारिया दिखने लगती है जिसकी वजह से वो डरकर चिल्लाने लगती है। मारिया बानिया को संभालती है और शांत कराती है और वो उसे सुलाने लगती है। साथ ही में वो उसे सबरीना डॉल देती है, यानी कि इस गेम की मदद से सच में ही आत्मा आ गई थी और वो आत्मा सबरीना डॉल के अंदर थी। और अगले दिन हम सबरीना डॉल को अपने आप ही मूव करता हुआ देखते हैं जिसे देखकर मारिया बहुत डर जाती है और उसी वक्त वहाँ पर काम वाली आ जाती है। उसे देखकर वो रिलैक्स हो जाती है। रात में बानिया उसी ऐप की मदद से आत्मा को ढूंढने की कोशिश करती है और तभी उसे एक आत्मा नजर आ जाती है जो असल में एक डमी होती है। और अचानक से ही एक आत्मा बानिया को अलमारी के अंदर खींच लेती है और सुबह में बानिया अपनी आंटी को ये सारी बात बताती है जिससे कि मारिया उसे समझाती है कि उसकी मॉम इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी मॉम वहाँ पर मौजूद होती है। और फिर रात को मारिया को अपने कमरे में उस बच्ची की मॉम दिखाई देती है, लेकिन वो अचानक से एक डीमन में बदल जाती है, यानी कि एक शैतान में बदल जाती है और वो मारिया को मारने की कोशिश करती है। ये सब देखकर मारिया वहाँ से चिल्लाकर भागती है। मारिया की आवाज सुनकर ईटन भी वहाँ पर आ जाता है और वो आत्मा उन दोनों पर अटैक कर देती है। फिर वो आत्मा उन दोनों को वहाँ से जाने नहीं देती और वो दोनों किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और वो अब जान चुके थे कि अब उनके घर में किसी बुरी आत्मा का वास है और वो अपने घर के पास ही रहने वाले पड़ोसी से मिलने के लिए जाते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। मिस लारास उनके साथ उनके घर में आ जाती है जो कि चार्ली गेम की मदद से उसकी मॉम को उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती है। और इसी दौरान चार्ली गेम के बोट को अपने आप ही आग लग जाती है, तभी वो जलने लगती है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और बानिया को आत्मा अपने बस में कर लेती है और बानिया मिस लारास पर अटैक कर देती है ताकि मिस लारास ये सब करना बंद कर दे। मिस लारास किसी तरह से बचते हुए बानिया की बॉडी से उस आत्मा को निकाल देती है और अब वो आत्मा आजाद हो गई है, इसीलिए वो सब पर अटैक करने लग जाती है और वो आत्मा उन लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचा देती है। और मिस लारास किसी तरह से उस आत्मा को उस घर के अंदर बंद कर देती है। लेकिन इसी बीच मिस लारास से गलती हो जाती है, वो अपने साथ सबरीना डॉल को बाहर ले आते हैं और वो आत्मा इस डॉल की मदद से बाहर आ जाती है। और मिस लारास उस आत्मा को पहचान गई थी। वो बताती है कि ये बगीरा है और ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, बहुत ही पावरफुल आत्मा है। और यहाँ पर हमें बानिया के पेरेंट्स की मौत के बारे में भी पता चलता है। मिस लारास बताती है कि बानिया की मॉम को बगीहा ने अपने बस में कर लिया था और उसी ने ही बानिया के डैड को भी मारा था। मिस लारास और रेनाल्ड ने किसी तरह से बगीहा को ही उसकी दुनिया में भेजा था और इसी वजह से नंदिनी भी मर चुकी थी। बानिया ने चार्ली गेम के दौरान नंदिनी को वापस बुलाया था, तो इसी वजह से बगीहा की भी आत्मा हमारी दुनिया में वापस आ गई थी। और बगीहा को मारने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, लारास बगीहा को उसके ट्रू फॉर्म में उसी विरासत में मिले नाइफ से उसे मार दे। उसी नाइफ को बगीहा को मारने के लिए ही बनाया गया था और ये नाइफ उस वक्त रेनाल्ड के पास था। इस नाइफ को रेनाल्ड ने कई सालों पहले गुफा में ढूंढा था और इस नाइफ को उसी आत्मा ने छिपाया था और अगले दिन वो ही आत्मा दोबारा
से एक्टिव हो जाती है और वो मारिया को प्रोसेस कर लेता है। मारिया प्रोसेस होने की वजह से सब लोगों पर हमला करने लगती है और ये सब लोग मिलकर किसी तरह मारिया को उसके घर के अंदर लाते हैं। यहाँ पर लारास मारिया को पकड़कर उसके ऊपर मंत्र पड़ती है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस आत्मा को किसी ने जानबूझकर इस धरती पर बुलाया था। और अब ये मूवी शिफ्ट होती है ईटन के भाई पर। असल में कुछ साल पहले ईटन का एक भाई था जिसका नाम अलका था और उसके डैड की टॉय की फैक्ट्री में ज्यादातर अलका के हाथ के डिजाइन किए गए ही डॉल पसंद आते थे और इसी वजह से ईटन अलका से जेलसी फील करता था। और जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपना 60% अलका को दिया था और 40% ईटन को दिया था और इसी वजह से ईटन को बहुत दुख हुआ था। और फिर वो एक जादूगर के पास गया। वो काले जादू की मदद से अपने भाई अलका को मरवाना चाहता था क्योंकि वो प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा लेना चाहता था। और उसी जादूगर ने उस आत्मा को धरती पर बुलाया था और उस आत्मा को इस धरती पर रहने के लिए एक बॉडी की जरूरत थी, तो इसीलिए उसने अलका को प्रोसेस करने की कोशिश की थी। लेकिन अलका एक स्ट्रॉन्ग आदमी था तो इसीलिए उसने उसकी वाइफ अंदनी को प्रोसेस कर लिया। अंदनी और वानिया ही उसके पेरेंट्स थे। जिस तरह वानिया मारिया की बहन की बेटी थी, ठीक उसी तरह ईटन के भाई अलका की भी बेटी थी। तो उस रात अंदनी और अलका की दोनों की ही मौत हो गई थी। और देखा जाए तो ईटन ही वानिया के मॉम डैड की मौत का जिम्मेदार था। और दूसरी ओर उस आत्मा को एक इंसानी बॉडी की जरूरत पड़ रही थी, इसीलिए वो ईटन के अंदर ही प्रोसेस कर लेती है और ईटन प्रोसेस होकर उन सभी पर हमला करने लगता है। और रेनाल्ड किसी तरह से इस आत्मा को ईटन के शरीर में से निकाल देता है और वो आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है और वो मिस लारास पे अटैक करने लग जाती है। और इस दौरान लारास विरासत में मिले उस नाइफ से उस आत्मा को खत्म कर देती है। फिर हमें इस मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस आकर ईटन को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं वानिया और मारिया हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि इस डॉल से रिलेटेड एक और केस आया है और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।